आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिला तो दिया, अच्छा मिला मिला दिया और जो बच रहे वो भी मिल जाएंगे। अतीक अहमद को जेल में रखा गया है। जब कोई बच्चा मरता है, चाहे वो कितना भी बदमाश हो चाहे अच्छा हो, सबसे ज़्यादा दुख उसकी माँ को होता है। अखिलेश इनकी माँ है तो अखिलेश को तो रोना ही रोना है, वो तो रोएगा, वो वैसे भी रोएगा, वो तो इनकी माँ है, उनके तो पाले हुए बच्चे हैं ये। इसके पहले कम से कम 60% जो है हिंदू अपराधी मारे गए हैं 2014 से और 2023 तक। कितनी कानूनी कार्रवाई करेंगे? यूपी में इतने अपराधी हो गए थे, आज अतीक अहमद के बच्चे को जो है इनकाउंटर हुआ है। कौन हिंदू 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 का तो दुश्मन है ये लोग। अरे ये तो मुसलमानों को अपने साथ मिला करके सोचते हैं कि भाई जो है तुम भारत पे राज करो, इनको बदमाश बनाओ और मारो हिंदुओं को। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि असद जो जिनका इनकाउंटर हुआ है वो रोजा में थे। बदमाश का कोई रोजा नहीं होता। अगर वो सरेंडर करता तो वो कहीं भी भारत में जाकर के किसी भी राज्य में सरेंडर कर सकता था, लेकिन वो तो अपने बाप को छुटाने के लिए आया था और जबरदस्ती पुलिस को मार के उनको छुटा के ले जाता। अरे रोएगा नहीं, क्या हंसेगा? अब उसने अपने बच्चे को बदमाश बनाया, वो अपने बच्चे को IPS IAS भी बना सकता था, डॉक्टर इंजीनियर भी बना सकता था, वो तो खुद पर हो रहा है ना, मेरी करनी का फल मुझे मिल रहा है। ये जानते हैं यहाँ पर लोगों की राय कि असद अहमद का जो इनकाउंटर हुआ है वो उनके हिसाब से सही है या गलत है। जी नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? इनकाउंटर सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? इनकाउंटर सही हुआ है। अतीक अहमद के ऊपर भी साजिश की गई है, जो वहाँ अहमदाबाद गुजरात जेल में है। वो तो यूपी आने से डर रहा है, वो बोल रहा मुझे गुजरात साबरमती जेल में ही रहना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उनके जवाब देना भी बहुत कठिन हो जाता है। अतीक अहमद ने अपराधी बना दिया, खुद तो मान लीजिए ऐसा कर रहा था, ठीक है, लेकिन बच्चों को, अपनी फैमिली को तो अपने से दूर रखता। अतीक अहमद के बच्चे को जो है इनकाउंटर हुआ है। अतीक अहमद को जेल में रखा गया है। इसके पहले कम से कम 60% जो है हिंदू अपराधी गए हैं 2014 से और 2023 तक। लेकिन सर फिर ओवैसी क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म देखकर जो है भाजपा और योगी जो है एनकाउंटर करते हैं, धर्म देखकर करते हैं ये? ओवैसी तो क्या क्या बोल जाए, कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, ओवैसी तो दावा करते हैं मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ। जो मारे गए अतीक अहमद के लड़के ने, जिनका इनकाउंटर किया, जो पुलिस वाला मारा गया, जो अदर मारे गए, उनके ऊपर ओवैसी ने कुछ बोला, अखिलेश ने कुछ जी बोला, नहीं, मायावती ने कुछ बोला, जी या अदर खद्दरधारी ने बोला कुछ? एक के पीछे सब जो है टीवी पे बैठ के एक पिक्चर बना दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जो है ये जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर ही रहे हैं। लेकिन ऐसे अखिलेश इनकी माँ है तो अखिलेश को तो रोना ही रोना है, वो तो रोएगा, वो वैसे भी रोएगा, वो तो इनकी माँ है, उनके तो पाले हुए बच्चे हैं। हिंदू का तो दुश्मन है ये लोग। अरे ये तो मुसलमानों को अपने साथ मिला करके सोचते हैं कि भाई जो है तुम भारत पे राज करो, इनको बदमाश बनाओ और हिंदुओं को। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि असद जो जिनका इनकाउंटर हुआ है वो रोजा में थे। बदमाश का कोई रोजा नहीं होता। अगर वो सरेंडर करता तो वो कहीं भी भारत में जाकर के किसी भी राज्य में सरेंडर कर सकता था, लेकिन वो तो अपने बाप को छुटाने के लिए आया था और जबरदस्ती पुलिस के उनको छुटा के ले जाता। हाँ, अतीक अहमद तो अब रोने पे आ गए हैं, आपने देखा होगा, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे कोर्ट में कि मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। अरे रोएगा नहीं, क्या हंसेगा? अब उसने अपने बच्चे को बदमाश बनाया, वो अपने बच्चे को IPS IAS भी बना सकता था, डॉक्टर इंजीनियर भी बना सकता था, वो तो खुद पर हो रहा है ना, मेरी करनी का फल मुझे मिल रहा है, वो तो इसलिए रो रहा है। स्टार्टिंग से जो है अतीक अहमद की बात करें, अखिलेश यादव सपा की सरकार थी तब से साथ दिया अखिलेश ने, तो क्या अब क्यों नहीं दे रहे अखिलेश यादव? अखिलेश के बाप ने साथ दिया, पहले मुलायम सिंह यादव ने साथ दिया, फिर अखिलेश ने साथ दिया। अब अखिलेश को खुद डर हो रहा है जेल में जाने का। अखिलेश भी जेल में जाएगा, केजरीवाल भी जाएगा, ममता भी जाएगी, तेजस्वी भी जाएगा, और ये किसानों ने दंगा किया था, ये किसान के नाम पे ये भी जाएंगे। तो सर जानबूझकर किया जा रहा है क्या ऐसा? जैसे 24 के इलेक्शन आ रहे हैं तो इसी वक्त सबको जेल में क्यों डाला जा रहा है? अरे अपराधी को तो जेल में ही डालना पड़ेगा, और क्या करेंगे? इससे पहले भी तो कार्रवाई की जा सकती थी ना, समय पे होती है कार्रवाई। सही हुआ है मैम। सही हुआ है? कैसे सही हुआ है? मैम ये देखो ना, जो गलत करेगा उनने भी तो बंदों को मारा है ना, इसलिए इनकाउंटर हो गया। जो गलत करेगा तो इनकाउंटर होगा। विकास दुबे का कैसे हुआ था? विकास दुबे की तो गाड़ी पर लट गई थी। तो क्या हुआ? मैम इतना करो ना, रोज रोज रखेंगे फिर सारे अपराधी बचते रहेंगे। विकास दुबे तो मंदिर में से क्या हुआ था उसका, तो ये देखो ना, चल रहा है, बिल्कुल मस्त हो रहा है। मिट्टी में मिलेंगे सारे माफिया। अच्छा, तो क्या अपराध बंद हो जाएगा यूपी से? अपराध तो पूरा बंद ही हो रहा है।
मतलब एक दो ही अपराधी बचे हुए हैं, वरना सब झुक दिया, और क्या चाहिए। अच्छा, तो अतीक जो है, अतीक अहमद, वो रो रहे हैं, बोल रहे सब मेरी गलती है, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। मुझे एक चीज बताओ ना, जब गवाह को भी मरवाओगे और को मर के उन्हें बच्चे उनके दिल पे क्या बीतती होगी, आप खुद देखो। अच्छा, तो क्या गलत नहीं हुआ है आपके हिसाब से? सही हुआ है, सही है, पूरा 100% हो रहा है। अच्छा, बुलडोजर और इनकाउंटर सही चल रहा है आजकल। अच्छा, मैडम जी जो यूपी में कर रहे हैं बाबा जी सब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है। हमारे विपक्ष की पार्टी जो है वो कह रही है गलत किया है, योगी आदित्यनाथ तानाशाही। देखिए मैं आपको बताऊं, विपक्षियों का तो काम है, जो विपक्ष वाले हैं ना उनका काम है, अगर सवाल वो नहीं उठाएंगे तो वो जनता में आना चाहते हैं। भाई जनता की नज़र में उनका काम है, विपक्ष का काम है सवाल को उठाना, चाहे गलत हो सही हो, वो उनका काम है। लेकिन जिसको जो सही लगता है, बाबा को लगा कि जो है उनका तो एक्शन है ही है ज़बरदस्त, तो उनके आगे तो सब फेल हैं। तो ये कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहिए था, इनकाउंटर जो करवा दिया है। मैडम जी कानून के हिसाब से अगर ये बताइए, पहले तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं था, बाद में क्या हुआ कि जब किसी को समय दिया गया, उनको घोषित कर दिया गया इनामी बदमाश के हिसाब से, आप सरेंडर कहीं भी कर सकते थे, आपके पास समय भरपूर समय 49-50 दिन का समय था, आप कहीं भी सरेंडर कर दिए होते तो शायद हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बताऊं, इससे पहले 3-4 साल पीछे की बात है, जो विकास दुबे की बात है, विकास दुबे की उस पर इतनी बवाल नहीं हुई, विपक्ष कहते ही हैं, लेकिन बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, जो हुआ था जेन्युइन चीज़ हुई थी, इसने भागने की प्रयास किया, हो गया, बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पर है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर करवा रही है योगी सरकार। मैडम जी अब मैं क्या बताऊं अखिलेश जी को, मैं अखिलेश जी को कुछ नहीं बोल सकता, वो सब विपक्षी हैं। आज बताइए, जब अखिलेश यादव थे यूपी में और अब योगी आए हैं, क्या आपको बदलाव दिख रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे सबके उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, हर किसी जाति धर्म मजहब के बहन बेटी का जो है सुरक्षा बहुत अच्छी हो गई। वो कहीं भी आना जाना कर रहे हैं तो अगर कोई देख भी रहा है ना तो उसके अंदर एक डर है, वो डर पैदा हो गया कि नहीं अगर किसी को मैंने छेड़ा तो या तो मैं जाऊंगा या तो जाऊंगा। अच्छा, तो यूपी में जो अपराधी जो अपराध करते हैं वो क्या आप खौफ कर रहे हैं योगी से? सब सब है? सब अच्छा, बहुत, चाहे कोई भी, मैं बताया ना, किसी भी जाति धर्म किसी भी कोई भी हो, सुरक्षा के मामले में इस समय जो योगी का एक्शन है बहुत अच्छा है। फिलहाल हम लोग तो दिल्ली में रह रहे हैं, हमें वहाँ से तो कोई वो नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में दिख रहा है, जो भी है सब ठीक है, योगी बेस्ट। अच्छा, अतीक अहमद कह रहे हैं कि ये साजिश करके जानबूझ के मेरे बेटे को मारा। इंक्वायरी हो जाएगी, अगर इसकी ये भी बात है इंक्वायरी हो जाए, बड़ी संस्थाएं हैं इंक्वायरी वाली, विपक्षी से बोल दीजिए, जो जो बोल रहे हैं वो एक संगठित संस्था को एकत्रित करें और इंक्वायरी करा दी जाए, जैसे विकास दुबे का हुआ। विकास दुबे में कितने लोग 16, 18 साल के बच्चे को भी आता है, जब विकास दुबे का इनकाउंटर, उससे पहले बच्चों को लेकिन जो अपराधी हैं उनका ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। अगर किसी कारणवश अगर वो सरेंडर हो जाते तो शायद हमें लगता है ऐसा नहीं होता। अगर वो पहले कहीं सरेंडर हो गए होते, कोर्ट था, पुलिस स्टेशन, कहीं भी जाके, जिस तरह से बिहार में कुर्की करा दिया गया एक पत्रकार का, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया, क्या उसने जुल्म किया, बस वही दिखाया। आज भी कर्नाटका में देख रहे हैं, अभी जस्ट 2-3 दिन पीछे एक लड़के ने वीडियो वायरल किया कि हमें गालियां पड़ रही हैं जी। तो ये सब चीज़ें हैं मैडम जी, ये विपक्षियों का काम है। अगर उनको लगता है कि हमारी सरकार यहाँ नहीं है तो हम सरकार की बुराई दिखाएंगे। अगर उनकी सरकार, अब जैसे बिहार में है, यही मनीष कश्यप की बात, अगर बीजेपी की सरकार होती ना, अब तक तो कहाँ से कहाँ हवा पकड़ लिया होता। बस तो क्या बीजेपी जानबूझकर नहीं करवा रही है ये अभी जो इनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई, ताकि 2024 में जीत पाए? मैडम जी कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, एनीवे कोई भी हो, कोई पार्टी जानबूझ के नहीं करवाती। मैं भी ये बता दूं, क्योंकि अगर जानबूझ के कराओगी, आज ये जनता जनार्दन है, आज तुम जानबूझ के कराओगी, जनता कल लात मार के हटा देगी आपको।